आवाज नहीं आ रही है। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। सबको आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है सभी को? अभी आ रही है। दिखाई भी दे रहा है ना? मुरली फिर से पढ़िए। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाए, यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती। हर एक कर्म इंद्रिय देखो, कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। बल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते कि नारायण की भक्ति करता था, बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने आप को चमाट लगाता था जोर से कि क्यों भागती है इधर उधर। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं, किनारा कर लेना चाहिए। अगर किसी के प्रति खराब दृष्टि जाती है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठे करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच ही नहीं रहती। ऐसी कोई आपत्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम पर अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। नर्क वासियों को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है,
स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़े समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड ही आकर के गॉड गॉडेज बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए ना। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। जबान माना जीभ। समझते थोड़े हैं कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सुबह शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। शिव बाबा के यज्ञ से तो कैसे करेंगे? पहले कभी कभी ऐसे होता था, मैं जब भोग बांटते थे थाल में लेकर के आगे करते थे, तो कोई कोई को होता था शुभ भावना, वो भी कि भाई चलो हम अपने घर के लोगों को भी खिलाएं, तो एक की जगह 2 ले लेते थे बस, वो भी शुभ भावना से। बाकी ऐसे कोई मन में होता नहीं कि भाई हम चोरी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। फिर भी बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ में कुछ भी छिपा करके लेना नहीं है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। यज्ञ में रहते हैं तो उनको भी ये ध्यान रखना होता है, चुपचाप कुछ भी अपने आप खाना नहीं होता है। जो भी इच्छा है खाने की मना नहीं होती है, लेकिन कह के खाए मैं ये चीज खाती हूँ, तो भले खाए, उसमें क्या। बहुतों को माया नाक कान से पकड़ती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सके। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहा राजा रानी बनना और कहा प्रजा। तो बाप कहते कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार कर। बहुत बड़ा व्यापारी मिला है हमको, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देते हैं, उसमें भी माया विघ्न डालती है, करने नहीं देती है। बाप कहते हैं भूलो, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा, इनको खिलाओ, सौगात दो। होती है वासना पीछे या स्वार्थ, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे आएगा कि इनको खिलाओ, सौगात दो। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं ना, एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आती है 9 रतन की अंगूठी पहनाती है। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिय बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है।
दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। बाप सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं। मंजिल बहुत बड़ी है, रोज अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, ये है ही विकर्मी दुनिया। विकर्मी संवत, विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को भी पता नहीं है। विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति में तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं है। वहां विकार की बात ही नहीं होती है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको अभी मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व का सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वो कोई सद्गति करने थोड़ी आते हैं, वो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़े होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति के लाइन में कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश हो। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ तो दूसरी तरफ विकर्म ना होते रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम होगा। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें धोखा क्यों देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकता है। बड़ी मेहनत से बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर फिर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? रचयिता और रचना की नॉलेज किसी को भी नहीं है। बाप कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा, इनका फोटो भी नहीं रखो। ये रथ तो लॉन लिया हुआ, ये भी पुरुषार्थ है। ये भी कहते हैं मैं बाप से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सुदृश्य। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप की कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर के पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता।
मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाशी नहीं होंगे। ये सारे नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ भी इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़े ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो जाकर के दास दासियां बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद पाएंगे? बाबा झट बतला देंगे। अपना पोता में लाते ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था होती है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते, शेयर बाजार। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं कम को फुर्सत नहीं। अरे सच्ची कमाई राजाई की मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा बार बार एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कह ना सके कि फलानी बात पर नहीं समझाया। तुम बच्चों को पैगाम तो सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो वह भी है तो बाप, ये भी बाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिले, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लग पड़ेंगे। बाबा राय देते, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर, बाप की याद में रहे, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सके। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यही समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। फिर कहा बाबा, जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम कर पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना। दूसरी पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से